हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 का पढ़ रहे थे और ये एक्सरसाइज 6.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.1 हम लोगों ने पढ़ लिया है और बुक है ये एनसीईआरटी का। 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक थ्योरम को समझ लेते हैं, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, या तो उसको पीटी या फिर हम लोग उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये थ्योरम क्या बोलता है, इसका प्रूफ जो है मैं दूसरे वीडियो में करूँगी। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज करती हूँ और इसको समझाती हूँ। जैसे क्या है, कोई ट्रायंगल है अगर ए बी सी, और ये बी सी के पैरेलल में कोई लाइन है। मान लो कि ये ई एफ जो है वो कोई लाइन है जो क्या है, बी सी पैरेलल है ई एफ के, है ना। अगर ऐसा है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि जो इसका रेशियो होगा ना इस साइड का, हमारा क्या होगा, इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे ये ए ई बाय ये ई बी, ये इक्वल होगा हमारा किसका, ए एफ बाय एफ सी का। ठीक है, ये होगा। या तो इसको हम ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए ई बाय पूरा ये ए बी, है ना, ये साइड बाय डिवाइडेड बाय ये पूरा इक्वल टू ये जैसे ए एफ बाय ए सी। जैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इस साइड को लिया फिर ये पूरे साइड को लिया, तो इस साइड को भी ये छोटा वाला लेंगे फिर ये पूरे बड़े साइड को लेंगे। ठीक है, या तो हम ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, जहाँ जो यूज होगा हम लोग उस वैसे करेंगे। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा ये दोनों लाइन मतलब ये बी सी और ये ई एफ ये दोनों अगर पैरेलल है, तो हमें हमारा थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि इसका जो रेशियो होगा साइड का वो दोनों साइड का इक्वल होगा। और इसी का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा कि अगर हमारा ये वाला दिया हुआ है, ये अगर हमें दिया है, तो ये हमारा अगर इक्वल आता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये दोनों लाइन क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ठीक है, अगर हमें हमारा ये दोनों इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे क्या होगा, ये दोनों लाइन हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो इसका हमारा रेशियो दोनों साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और हम लोग ना इसको क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं 6.2 एक्सरसाइज है, ये बुक है एनसीईआरटी। इसमें क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.7 ये हमारा फिगर है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब ये दोनों दिया हुआ है, जिसमें क्या बोल रहा है डी ई पैरेलल बी सी। देखो ये डी ई और ये बी सी ये हमें क्या पैरेलल दिया हुआ है, तो हमें फाइंड क्या बोल रहा है, इसमें भी डी ई पैरेलल बी सी दोनों फिगर के लिए बोल रहा है। तो फाइंड ई सी इन वन, तो जो ये वन है ना इसमें हमें ई सी ये वाला रेशियो, हम ये वाला साइड हमें फाइंड करना है। एंड ए डी इन टू, और ए डी का है ये ए डी, ये हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, ये टू में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हमने फिगर को बना लिया है, रफली बनाया है। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी का, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। तो अभी हमने थेल्स थ्योरम से क्या देखा कि इस इन दोनों साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डी बाय डी बी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी। ठीक है, ये होगा बाय थेल्स थ्योरम लिखो या तो फिर बी पी टी थ्योरम लिखो। ठीक है, जो सही लगता है वो आप लिख सकते हैं। अब देखो जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ए डी में दिया हुआ है कितना, 1.5। ए डी की जगह लिखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय डी बी हमें दिया हुआ है 3, लिखेंगे 3 इक्वल टू ए ई हमें दिया हुआ है 1, और ई सी हमें फाइंड करना है। ई सी को हम लोग ई सी ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू को फाइंड करने के लिए या तो आप क्या करो कि पॉइंट को पहले हटा के लिख लो, या तो फिर क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और वैसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 15 टू जा कितना हो जाता है, 30। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, ये 1/2
इक्वल टू 1/EC, ये हो गया। सो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC इंटू 1 EC होगा और ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। सो हमारा EC इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए ये हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी है, बस थ्योरम को समझने का है कि हमें दिया हुआ है ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अभी हमने देखा कि थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि दोनों साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि AD/DB और AE/EC ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसी का पार्ट 2। सो इसी का पार्ट 2 हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, सेम वैसे ही हम लोग लगाएंगे। देखो इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, DE जो है वो पैरेलल है BC का। ठीक है, ये DE और ये BC लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। सो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारा तो हम बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं क्या, AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बाय BPT थ्योरम। ठीक है, बाय BPT थ्योरम। अब देखो AD हमें क्या है, कुछ नहीं फाइंड करना है, सो AD को AD लिखेंगे और DB हमें दिया हुआ है कितना, 7.2 सेंटीमीटर, सो 7.2 लिखेंगे। AE भी हमें दिया हुआ है कितना, 1.8 सेंटीमीटर और EC हमें कितना दिया हुआ है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देखो हमारा इसको अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट है। सो हम पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं ना। और अब हम लोग ना जो कटता है उसको काट लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट अभी भी है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो देखो ये जो हमारा 9 से कट जाएगा, है ना, 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18 और ये 6 बार में, है ना, और ये फिर कितने बार में, 2 3 बार में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD/7.2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक है, इधर कुछ नहीं है, 1 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 1/3। अब देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3AD दिख रहा है ना, हाँ 3AD इक्वल टू 7.2। सो देखो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, AD 3, AD के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, सो इधर आएगा तो डिवाइड में। सो AD इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7.2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको ना कट कर सकते हैं। देखो 3 2 जा 6 और फिर पॉइंट है, पॉइंट 3 4 जा 12। ठीक है, तो हमारा AD इक्वल टू कितना आ गया, AD इक्वल टू हमारा आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो हमें AD फाइंड करने बोल रहा था ये कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, E and F आर 2 पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है PQR, उसमें से देखो PQ साइड में पॉइंट E है और PR साइड में पॉइंट F है। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो बोल रहा है कि आपको बताना है कि कहाँ कहाँ EF जो है वो पैरेलल होगा QR का। हमें ये 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि किस क्वेश्चन में जो हमारा ये पैरेलल होगा और किस में ये पैरेलल नहीं होगा। तो देखो हमने इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हमें एक ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल का नाम उसने बता दिया है कि क्या है, हमारा PQR है। ठीक है, सो ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला था कि PQ के साइड में जो है ना पॉइंट E है, सो E हो गया, और PR के साइड में जो है सो पॉइंट क्या है, F है, सो ये हमारा F हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, EF। अब देखो जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, PE हमारा 3.9 दिया हुआ है, मतलब PE जो है वो 3.9 सेंटीमीटर है। और फिर EQ जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर दिया है। और PF जो है वो हमें 3.6 सेंटीमीटर दिया है। और FR ये हमें दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है कि EF और QR पैरेलल होगा या नहीं होगा।
तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो को निकाल लेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले जो है PE डिवाइडेड बाय EQ इसको हम निकाल लेते हैं। सो PE हमारा कितना है 3.9 और ये EQ कितना है 3, ठीक है। सो इसको अगर हम कट करते हैं तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.33 जा 9। सो हमारा आता है 1.3/1, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। सो PF डिवाइडेड बाय FR, ठीक है। सो PF हमारा कितना दिया हुआ है 3.6, सो ये हो गया 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, सो 2.4। देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा, है ना। और फिर ये जो है सो कौन से टेबल में दोनों आता है, तो 12 ना। तो 12 3 जा और 12 2 जा, सो ये हमारा कितना आ गया 3/2। अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या इक्वल आया है, तो नहीं आया ये इक्वल, है ना। तो नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PE जो है डिवाइडेड बाय EQ ये नॉट इक्वल आया PF डिवाइडेड बाय FR का, है ना। ये दोनों इक्वल नहीं आया। तो जब इक्वल नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब पैरेलल होता है तो दोनों का रेशियो भी क्या होता है, बाय थेल्स थ्योरम से हमारा इक्वल होता है। सो ये हमारा क्या होगा कि नहीं नहीं इक्वल आया, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा EF है, EF नॉट पैरेलल पैरेलल टू QR, है ना। EF जो है वो हमारा नॉट पैरेलल टू QR है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। सो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। अब देखो इसका भी हम सेम वही वाला डायग्राम से ही करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन सेम डायग्राम से दिया हुआ था और हमें तीनों में पूछ रहा था, ठीक है। सो ये हमारा हो गया PQR, ये हो गया E और F। अब वैल्यू को रख लेते हैं। PE हमारा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। QE हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और PF हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और RF हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम रेशियो निकाल के देख लेते हैं। सो हमारा PE डिवाइडेड बाय EQ ये कितना आता है, सो 4 डिवाइडेड बाय 4.5, है ना। ये हमारा है, ये हम पॉइंट हटाएंगे इधर से तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 10, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया हमारा 40 डिवाइडेड बाय 45, सो ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, है ना। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो ये हमारा आ गया 8/9, यानी कि PE बाय EQ हमारा कितना आ गया 8/9। अब हम देख लेते हैं PF बाय FR कितना आता है। सो PF डिवाइडेड बाय FR इसको भी देख लेते हैं। सो PF हमारा कितना है 8 और ये कितना है 9, ये किसी से नहीं कटेगा, सो यही रहेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ भी क्या आया 8/9, यहाँ भी क्या आया 8/9, यानी कि इस ट्रायंगल का जो है ये साइड का और ये साइड का जो रेशियो है वो हमारा क्या आया, सेम आया। सो हम यहाँ पे लिख देंगे PE डिवाइडेड बाय EQ इक्वल आया है किसका, PF डिवाइडेड बाय FR का, ठीक है। ये इक्वल आया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा QR का, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा BPT थ्योरम, BPT, या तो आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट में। देख सकते हो इस नेक्स्ट पार्ट में क्या है, PQ दिया हुआ है हमें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो दिया हुआ है कितना 1.28 सेंटीमीटर। और हमारे PR मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ऐसे लिख देती हूँ। ये हमें दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है PR ये हमें दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखो
ये हमें पीई मतलब ये वाला लेंथ दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और पीएफ ये लेंथ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा और इसका दिया हुआ है, तो इस पूरे में से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। सो यहाँ से आप कर सकते हो, देखो 1.28 में से माइनस कर देंगे 0.18 को, तो ये कितना हो जाता है 0 1 और ये हो जाता है 1। सो ये हमारा पार्ट कितना हो जाएगा 1.10 सेंटीमीटर यहाँ से। वैसे ये पूरा है हमारा कितना 2.56, उसमें से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बचेगा। सो 0.36 माइनस कर देंगे तो 0 और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब हमें ये चारों पॉइंट मिल गए, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे PE डिवाइडेड बाई EQ। पी हमारा कितना है 0.18 और ये कितना है हमारा 1.10। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है। ठीक है, सो हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम इसको 2 से काटते हैं ना तो 2 9 जा और ये क्या हो जाएगा 2 5 जा और फिर 2 5 जा, है ना, और फिर किसी से नहीं कटेगा आई थिंक, तो ये हमारा 9/5 हो जाएगा। वैसे ही अब हम इस साइड का निकालते हैं, सो क्या हो जाएगा PF डिवाइडेड बाय FR। सो PF हमारा कितना है तो 0.36 और इधर कितना आया 2.20। देखो पॉइंट के बाद है 2 अंक, पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, सो पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा। अब ये कौन से टेबल से कट सकता है, तो हम ना इसको 2 से काटते हैं, तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। 2 से काटेंगे 2 1 1, फिर 2 से काटेंगे 2 9 जा और फिर ये हो जाएगा 2 5 जा 2 5 जा, सो हो जाएगा हमारा 9/5 अब देखो दोनों का वैल्यू हमारा सेम आया ना, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि PE डिवाइडेड बाय EQ जो है वो इक्वल होगा PF डिवाइडेड बाय FR का। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये दोनों जब इक्वल हो गया देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा EF है ये पैरेलल होगा QR का बाय किससे BPT थ्योरम। ठीक है, सो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसका 3 पार्ट था, तीनों हमने कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो 3 क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये हमारा है क्या बोल रहा है इन फिगर 6.18, है ना, ये फिगर में आप देख सकते हो 6.18 ये है। इसमें क्या बोल रहा है LM पैरेलल है CB का, ये देखो LM और ये CB ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, एंड LN पैरेलल CD और ये LN जो है ये पैरेलल है CD का। तो प्रूव दैट हमें क्या करना है AM बाय AB, कहाँ गया AM बाय NB इक्वल टू AN बाय AD, AN बाय ND सॉरी AN बाय AD, है ना, AM बाय AB। सो ये हमें प्रूफ करना है। सो इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा डायग्राम हमने इसको बना लिया है। अब देखो जो हमें दिया हुआ है ना सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। देखो इस अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें, है ना, इन ट्रायंगल इसका बात करती हूँ ABC, है ना, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का अगर बात करूँ तो देखो हमारा ये ML और ये BC ये हमें क्या दिया हुआ है पैरेलल दिया हुआ है, ML पैरेलल है किसके BC का। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें ना तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बाय थेल्स थ्योरम से कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के साइड का रेशियो भी क्या होगा सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। तो देखो जो हमें टू प्रूव में बोला है ना उसको हम लोग पहले ध्यान में रख लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे टू प्रूव में जो बोला है उसको लिख देती हूँ तो थोड़ा सा समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। टू प्रूव में हमें क्या बोला गया था कि एक मिनट, हाँ, ये हमें बोला है AM बाय AB जो है वो इक्वल होगा AN बाय AD। ठीक है, ये हमें बोला गया है, सॉरी ये हो गया। अब हम लिखेंगे, इसको बाद में लिखती हूँ। सो ये हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब हम जाते हैं इन ट्रायंगल ABC में।
ए बी सी में जाते हैं तो हमें दिया हुआ है क्या, एम एल जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल हैं हमारे, एम एल पैरेलल, ये एम एल ये पैरेलल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका जो रेशियो होगा ना, इस साइड का और इस साइड का, वो दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए एम बाय, अब ए एम बाय ए बी इक्वल हो जाएगा ए एल बाय ए सी, है ना, ए एल बाय ए सी। यहाँ पे देखो ए एम ये लिया था, फिर ये बड़े वाले साइड लिया था, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, ये पहले छोटा लेंगे फिर ये बड़ा वाला लेंगे, जैसे इस साइड का लेंगे वैसे ही इस साइड का लेंगे। अच्छा, इसमें हमने पहले ये छोटा और ये फिर बड़ा क्यों लिया, क्योंकि ये जो प्रूफ करना है ना उसमें हमें ऐसे ही लेकर आना है, सो इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब देखो ये हमने कैसे लिखा, तो बाय बीपीटी थ्योरम से। ठीक है, और इसको नाम हम लोग ना 1 दे देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग, इस डायग्राम नहीं दिखेगा, सो अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट। सो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, तो ले रही हूँ मैं ए डी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, देख लो यहाँ पे एक बार, ये ट्रायंगल ले रही हूँ ए डी सी। इसमें देखो ये हमारा एल एन, ये हमारा एल एन और ये हमारा डी सी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल थे। सो ये दोनों पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं कि ए एन बाय ए डी इक्वल टू ए एल बाय ए सी, है ना। सो इसी को हम लोग लिख लेती हूँ। सो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, ये हमारा ए एन बाय ए डी इक्वल होगा ए एल बाय ए सी, और ये भी कैसे हुआ, बाय बी पी टी थ्योरम, और इसका नाम दे देते हैं 2। ठीक है, अब आप अगर 1 और 2 को ध्यान से देखो तो देखो ए एल बाय ए सी, ए एल बाय ए सी दोनों राइट साइड में सेम आया है। सो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे देखो x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है ना, यानी कि देखो x भी y के इक्वल है और z भी y के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि x और z भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, सो ये जस्ट समझाने के लिए था। सो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या देख सकते हैं कि ए एल बाय ए सी, ए एल बाय ए सी दोनों जो है वो ए एम बाय ए बी के इक्वल है, और ये भी जो है ए एन बाय ए डी के इक्वल है। या तो आप इसको ना ऐसे भी लिखकर समझ सकते हो कि जैसे देखो ए एम बाय ए बी ये क्या हो गया, इक्वल है ए एल बाय ए सी का, और ये इक्वल है किसका, ए एन बाय ए डी का। ठीक है, देखो ये भी इक्वल है इसके और ये भी इक्वल है इसके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये और ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ए एम बाय ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन बाय ए डी के। ठीक है, सो यही हमें प्रूफ करना था। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा, इसमें हमारा फिगर दिया हुआ है और इसमें देखो डी ई पैरेलल ए सी है ना, ये डी ई पैरेलल ए सी दिया है और डी एफ पैरेलल ए ई दिया हुआ है। ठीक है, सो हमें टू प्रूफ में क्या बोल रहा है कि ये देखो बी एफ और एफ ई इक्वल होगा कहाँ से, बी ई सी के। ठीक है, सो हम लोग ना इसमें देखो ये जो हमारा लाइन दिया हुआ है ना डी एफ पैरेलल ए ई, हम लोग इस ट्रायंगल को एक बार ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल को लेंगे, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, ये ब्लैक, दोनों ब्लैक लाइन को आप इग्नोर कीजिए और इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। तो अगर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, देखो ए बी ई इस ट्रायंगल का बात कर रही हूँ। तो इस ट्रायंगल में ना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ एक लाइन कि जो हमारा डी ई है, सॉरी ये डी एफ जो है, डी एफ पैरेलल है हमारा ए ई का। ठीक है, सो देखो
ये हमारा डी एफ, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी डी, दिख रहा है ना, हाँ, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इक्वल, ये हो जाएगा क्या, बी एफ बाय एफ ई, ठीक है। और ये कैसे हो गया, बाय बी पी टी थ्योरम, और इसका नाम दे देती हूँ 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट देखो, अगर हम ना ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो डी ई जो है ना पैरेलल है ए सी का, सो लिखती हूँ डी ई पैरेलल ए सी। अब देखो ये हमारा पैरेलल हो गया डी ई, और ये ए सी जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो ये जब दोनों पैरेलल है तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, ये अब ये लाइन को इग्नोर करना है, सो इसको लिखेंगे बी डी डिवाइडेड बाई डी, ये बी डी बाई डी ए इक्वल हो जाएगा, ये देखो बी ई बाई ई सी, सो इसको लिखेंगे बी ई बाई ई सी। और ये भी कैसे होगा, अच्छा नहीं दिख रहा है, और ये भी कैसे होगा, बाय बी पी टी थ्योरम, और ये हो गया हमारा 2। अब 1 और 2 को आप ध्यान से देखो, तो देखो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, है ना, ये साइड दोनों सेम है, सो बी एफ बाई एफ ई और बी ई बाई ई सी, तो ये साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि बी एफ बाई एफ ई जो है वो इक्वल होगा किसके, तो ये बी ई बाई ई सी का, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, सो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।